नमस्कार दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल चैप्टर एग्जाम में। इसके तहत हम लोग विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसी कड़ी में हम लोग जीविका को प्रिपरेशन कर रहे हैं। जीविका का जो एग्जाम में होने वाली है, ये जो क्वेश्चन होंगे ये बिहार एसएससी और आने वाले जितने भी आगामी क्वेश्चन मतलब परीक्षाएं हैं उसमें ये इम्पोर्टेंट होंगी और ये जीविका को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। ठीक, ये इसमें जो होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 करेंट अफेयर होंगे जो एकदम सेलेक्टेड करेंट अफेयर है। इससे आप लोग रट जाए, याद कर जाए। इससे क्वेश्चन अगर इस 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 एरिया से पूछेगा तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, चलिए इसी कड़ी में हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किस राज्य के स्कूल में हाल ही में किस राज्य के स्कूल में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया गया है। ऑप्शन ए में दिया है केरल, ऑप्शन बी में दिया महाराष्ट्र, सी में दिया तमिलनाडु और डी में दिया है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो राज्य है अभी अपने स्कूल में हिंदी को तीसरा मतलब सामान्य भाषा बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने बालिका वंदनम योजना स्टार्ट किया है। बालिका वंदनम योजना। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया तमिलनाडु, बी में दिया है आंध्र प्रदेश, 3 में दिया है केरल, 4 में दिया है कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने बालिका वंदनम योजना शुरू किया है। ठीक, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। 3 नंबर क्वेश्चन देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखा है कि बेंगलुरु स्थित भारत की खगोलीय भौतिक संस्था के वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ हीलियम समृद्ध तारे का पहचान की है जिसे नाम दिया है। नाम क्या दिया है मतलब दुर्लभ हीलियम समृद्ध तारे का नाम क्या दिया है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है A970, बी में दिया है A980, सी में दिया है A990, डी में दिया है A999। तो इसका आंसर होगा A980। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन कार्निवल 2025 का समापन कहाँ हुआ है। ग्रीष्मकालीन कार्निवल का 2025 का समापन कहाँ दिया है। तो ऑप्शन ए में दिया है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी में दिया है लद्दाख में, सी में दिया है पौंडुचेरी और डी में दिया है हिमाचल प्रदेश। जो दो ग्रीष्मकालीन कार्निवल 2025 का समापन हुआ है लद्दाख में। इसका ऑप्शन होगा बी, लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में दिया है कि हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये बहुत ही चर्चा में था। तो ऑप्शन ए में दिया है केरल में, ऑप्शन बी में दिया है कर्नाटक में, सी में दिया है तमिलनाडु और डी में दिया आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा कर्नाटक में। जो काली टाइगर रिजर्व कहाँ है, कर्नाटक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। ब्रिक्स के 10वां भागीदार मतलब ब्रिक्स देश जो है उसमें 10वां भागीदार के रूप में किसे शामिल किया गया। ऑप्शन ए में दिया है कनाडा, बी में दिया वियतनाम, सी में दिया है नाइजीरिया होगा नाइजर, या डी में दिया लुथियानिया। तो 10वां भागीदार के रूप में किसे शामिल किया गया, वियतनाम को। ठीक, वियतनाम को। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया है 7 नंबर में कह रहा है किस स्थान पर भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। किस स्थान में भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है चेन्नई, बी में दिया हैदराबाद, 3 में नई दिल्ली, डी में भुवनेश्वर। इसका आंसर होगा चेन्नई में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में दिया है भारत में ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ऑप्शन ए में दिया है गुजरात, बी में मध्य प्रदेश, सी में बिहार, डी में राजस्थान। इसका आंसर होगा बिहार ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में दिया है केंद्रीय गृह मंत्री, पेन ले लेंगे। ठीक, केंद्रीय गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह ने किस राज्य के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की मुख्यालय का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए में दिया तेलंगाना, बी में तमिलनाडु, सी में केरल, डी में उड़ीसा। इसका आंसर होगा तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे।
10 में दिया है कि कह रहा है 51वां G7 शिखर सम्मेलन ले लेंगे। कह रहा 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 आत्मा आलमा में 15 से 17 जून 2025 के मध्य आयोजित किया गया। ठीक, आलमा, ये आलमा एक जगह का नाम है। आलमा किस देश में अवस्थित है? जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है 2025 में, ये आलमा कहाँ है? ठीक, देखिए ये ऑप्शन दिया है कनाडा, बी में दिया फ्रांस, सी में दिया नाइजीरिया और डी में दिया बुल्गारिया। इसका आंसर होगा कनाडा। कनाडा में एक आलमा जगह है जहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन हुआ है। और ये G7 शिखर सम्मेलन में कितना हुआ? 51वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में कह रहा कि 16 जून 2025 को, देखिए 16 जून 2025 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेकरियोनिया थर्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक, ऑप्शन ए में दिया है इंडोनेशिया, बी में दिया है साइप्रस, सी में दिया है इजराइल और डी में दिया है कनाडा। तो इसका आंसर होगा साइप्रस। साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्यूरिया थर्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में दिया है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है फ्रांस के पेरिस में, बी में दिया है नीदरलैंड के द हेग में, सी में दिया स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और डी में दिया भारत के नई दिल्ली में। तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड के द हेग में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड के द हेग में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कह रहा है हाल ही में तमिलनाडु में मतलब 800 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है। ठीक, थेनागामीस्वामरम नामक यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये जो मंदिर का नाम है थेनागामीस्वामरम नामक मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए में दिया है आपको विष्णु, ऑप्शन बी में दिया शिव, सी में दिया इंद्र, चार में दिया ब्रह्म। तो ये जो मंदिर है शिव को समर्पित है। ठीक, यह परवर्ती पांडे काल के संबंधित है, पांडे काल से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में दिया है कह रहा है जून 4 जून 2025 के दौरान इजराइल में ऑपरेशन राह हिंग लीजन के तहत, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन का नाम क्या है? राह हिंग लीजन के तहत किस देश के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं? ऑप्शन ए में है ईरान, बी में इंडोनेशिया, सी में जापान, डी में अमेरिका। तो इसका आंसर होगा ईरान। ईरान में मतलब परमाणु और सैन्य ठिकाने पर हवाई हमले किए गए हैं। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किस स्थान पर योग सम्मेलन 2025 नामक एक राष्ट्रीय दिवसीय शिविर सम्मेलन आयोजित किया है? ठीक, तो इसका आंसर इसका ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई और डी हैदराबाद। जिसका आंसर होगा ये जो योग सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। 15 का आंसर होगा नई दिल्ली में। हाल ही में जून 2025 के दौरान किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना की शुरुआत की है? मतलब ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए में दिया है असम, बी में दिया मेघालय, सी में दिया त्रिपुरा, डी में दिया अरुणाचल प्रदेश। तो जो ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये असम के ही मुख्यमंत्री है और ये असम में ही मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना का स्टार्ट किए हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में चर्चा में रही पीएम श्री, यहाँ पे लेंगे 17 में
पीएम श्री योजना का संबंध किसने है? मछली पालन से, सिंथेटिक उर्वरक उपयोग से, दूरसंचार क्षेत्र से और कृषि क्षेत्र के सुधार से। तो इसका आंसर होगा सिंथेटिक उर्वरक के उपयोग से। ठीक, उर्वरक के उपयोग से। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में दिया है हाल ही में, यहाँ पे पेन लेंगे, पेन लिखा है हाल ही में राजस्थान में किचन फौलादी तथा नेगार उदयपुर को रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक, जिसमें भारत में कुल रामसर स्थल मतलब रामसर साइट की संख्या बढ़कर टोटल कितनी होगी? 2 गो ये बढ़ गया है, टोटल बढ़ के 91 हो गया। ठीक, पहले थी 89, ठीक, और +2 हो गया तो 91 हो गया। ठीक, ये दोनों उदय उदय मतलब नेगार उदयपुर में और खींचन जो है फलादी में। ठीक, ये दोनों मिल गया तो टोटल हमारे रामसर साइड 91 हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन 19 देखिए। हाल ही में मॉन्ट्रियल स्थित अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं बैठक कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए में दिया मुंबई में, ऑप्शन बी में दिया नई दिल्ली में, ऑप्शन सी में दिया हैदराबाद में, ऑप्शन डी में दिया भुवनेश्वर में। इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं बैठक हुआ है। ठीक, 20 में देखेंगे। 20 में दिया है क्वेश्चन कि 3 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहां पर अनवर अड्डा 2025 का उद्घाटन किया है? अर्नव अड्डा 2025 का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए में मुंबई, ऑप्शन बी में दिया नई दिल्ली, ऑप्शन सी में हैदराबाद और डी में भुवनेश्वर। मनसुख मंडाविया ने ये दिल्ली में ही उद्घाटन किया अर्नव अड्डा 2025। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। किस देश की सरकार ने वहां की नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया है तथा उनके राष्ट्रपति का दर्जा भी समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में दिया है भूटान, ऑप्शन बी में बांग्लादेश, सी में अफगानिस्तान, चार में पाकिस्तान। ये इसका आंसर होगा बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के थे शेख मुजीबुर रहमान। ठीक, इनको इनके नोट से मतलब पैसा से उनका तस्वीर को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा उन्नत भारत अभियान का संबंध किससे है? मतलब किस मंत्रालय से? उन्नत भारत अभियान। इसका ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो ये जो उन्नत भारत अभियान जो चला है अभी शिक्षा मंत्रालय के तहत चला है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा, देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा कुमराम भीम को बांध संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है तमिलनाडु, बी में दिया तेलंगाना, सी में दिया केरल, 4 में दिया है उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना द्वारा कुमराम भीम को बांध संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक, अब आगे नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखें। हाल ही में चर्चा में रही माउंट एटना जो है वो किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? ये अभी एटना जो है माउंट एटना ये जो इटली में है। ठीक, इसमें अभी विस्फोट हुआ था और ये पूछ रहा है किस वर्ष इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया था? ऑप्शन ए में दिया है 2009 में, बी में दिया 2011 में, सी में दिया 2013 में, डी में दिया 2015 में। इसका आंसर होगा 2013 में। ठीक, ये जो है माउंट एटना यह एक एस्ट्रोट्रोपोवान है जो जिसका अर्थ है कि लावा राख चट्टानों से परतों से बना होता है। ठीक, और इसमें 5 शिखर मतलब 5 मतलब शिखर, इसमें 5 शिखर और चोटी है, क्रेटर तथा सैकड़ों पार्श्व छिद्र है। यह जो है सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है जो भूमध्य सागर में इटली का एक द्वीप है। इटली के सिसिली में है। इटली के किसमें? सिसिली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट में 25 में बोल रहा है 11 जून
2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की कौन सी जयंती मनाई गई है? ए में दिया 127वां, बी में दिया 128वां, सी में दिया 129वां, डी में दिया है 130वां। तो इनका 128वां जयंती मनाया गया है। इसी के साथ इस चैप्टर को एंड करें, इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ये थे महत्वपूर्ण 25 करेंट अफेयर। धन्यवाद।